रंजिनी सिंह है और मैं कोहिनूर इंटरनेशनल स्कूल में बतौर हिंदी शिक्षिका पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रही हूँ। 10 वर्षों का सफर तो बड़ा ही सुंदर रहा, लेकिन पिछले 2 सालों का जो सफर था वह थोड़े उतार चढ़ाव के साथ का, या यूं कहिए कि पूरे संसार के लिए एक चुनौतीपूर्ण था। उसमें हमारे लिए समस्या थी कि हम अपने बच्चों को किस तरह से, अपने विद्यार्थियों को, खास करके 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को किस तरीके से उन्हें प्रोत्साहित करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, उनकी सहायता करें, किन किन चीजों से हम उनके लिए आसान कर दें कि वे अपनी परीक्षा में उत्तम आ सके, अपनी सफलता को वह भी महसूस कर सके। क्योंकि दौर ऐसा था कि किसी को किसी चीज का भरोसा नहीं था और किसी ने सोचा नहीं था यह अकल्पनीय दिवस, ऐसा समय, ऐसा वर्ष, 2 सालों का समय हमें बिताना पड़ेगा। तो ऐसे में हमारे लिए भी एक चुनौती थी कि हम कैसे उन तक पहुंचे, और इसमें सबसे बड़ी इस तकनीकी टेक्नोलॉजी का जो हमें सहारा मिला, जो ऑनलाइन के माध्यम से अपने बच्चों तक पहुंचने का यह जरिया हमारे लिए बड़ा ही एक वरदान समान था। हमने भी क्लासरूम गूगल बनाई गई, उसके द्वारा अपने बच्चों तक हर प्रकार की सहायता PDF के द्वारा पहुंचाने की कोशिश की। ऑनलाइन क्लासेस हमने लगातार ली, एक्स्ट्रा लेनी पड़ी, उसे भी हमने पूरी तरह से अरेंज करवाया और लिया, और साथ साथ में उनके लिए प्रश्न पत्र से लेकर किसी और पाठ की, कहानी के, कहीं भी उनकी जो असुविधा थी उसको दूर करने का प्रयास किया हमने। हमारे लिए चुनौती था, हमने महसूस किया, लेकिन बच्चों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण था, वह समय दुखदाई था, क्योंकि किसके जीवन में क्या घटित हो रहा है कोई नहीं जानता था। इसीलिए हमें संवेदनशील होकर के भी, और साथ साथ में उनके लिए हम अपने आप को ऐसे उनके सामने प्रस्तुत करें कि उन्हें भी लगे कि हाँ, हमारे लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये दौर है, गुजर जाएगा, ये जो पल आया है वो बीत जाएगा, और इसमें हमारा उनके पास साथ है, सहारा है, यही उनके लिए काफी था। तो हमने हर तरफ से कोशिश की कि उनका मनोबल बढ़ाएं, और इसका परिणाम यह रहा कि इस वर्ष बच्चों ने ऐसे कठिन दौर में भी मेरिट में स्थान प्राप्त किया। यह हमारे कोहिनूर इंटरनेशनल स्कूल के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। बच्चों के द्वारा जो हमारे स्कूल ने यह ख्याति प्राप्त की है, वो हम सभी शिक्षिकाओं के लिए भी बड़े गर्व की बात है। धन्यवाद।